नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देश दुनिया की तमाम खेल खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इन खबरों पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ प्रेम प्रकाश। प्रेम, स्वागत है आपका। धन्यवाद नवीन। नजर सबसे पहले अब तक की खास खबरों पर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के छठे दिन आज तैराकी में श्रीहरि नटराजन का बेहतरीन प्रदर्शन। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। एशिया चैंपियनशिप बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल में आज मेजबान केरल का मुकाबला कर्नाटक से। देश में इस समय खेलों का महाकुंभ यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चल रहे हैं। आज छठा दिन था और देश के तमाम युवा खिलाड़ी वहां पर जुड़े हुए हैं, बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि आने वाले जितने भी टूर्नामेंट में वहां पे उनका सिलेक्शन हो सके। आइए सीधे बेंगलुरु का रुख करते हैं। वहां से हमारे संवाददाता आनंद श्रीवास्तव हमसे जुड़ चुके हैं ताजा जानकारी के साथ। आनंद, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया नवीन। आनंद, कैसा दिन रहा आज का? क्या कुछ वहां पे रिकॉर्ड्स बने, क्या कुछ रिकॉर्ड टूटे, और बेहतरीन जितने भी खिलाड़ी थे उनका आज के दिन किस तरह से रहा, समझाइए। जी हाँ, बिल्कुल। आज सबकी नजरें ओलंपियन श्रीहरि नटराज पर टिकी थी और वो स्विमिंग का अंतिम इवेंट भी था। और श्रीहरि नटराज ने आशा के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए अपने इवेंट में 50.58 सेकंड का समय निकालते हुए पहला स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीता। आज अगर अन्य मुकाबलों की बात करें तो फुटबॉल में जो महिला टीम का मुकाबला था और महिला टीम के इस मुकाबले में मध्य प्रदेश की टीम ने हरियाणा पर 2-1 से जीत दर्ज की है। दूसरी तरफ आज जो और मुकाबले हुए वो टेनिस में मुकाबला था। टेनिस में टीम इवेंट, महिलाओं के टीम इवेंट का मुकाबला था जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया की महिला टीम ने एक तरफा अंदाज में 3-0 से पंडित रवि शंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ को हराया है और अगले दौर में जगह बनाई है। मुक्केबाजी में आज कई पदक के लिए मुकाबले खेले गए जिसमें कि सबसे ज्यादा प्रभावित किया स्पर्श कुमार ने, जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के हैं और 48 से 51 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और उन्होंने ये भी बताया स्वर्ण पदक जीतने के बाद कि वहां की फैसिलिटीज इतनी अच्छी है कि आने वाले समय में बहुत सारे मुक्केबाज वहां से निकलने वाले हैं। नवीन। आनंद, आपकी नजरें लगातार खेलो इंडिया खेलों के खिलाड़ियों पर बनी हुई है। यहाँ पे कौन सी ऐसी प्रतिभाएं इस समय आपको नजर आ रही हैं जो कि आने वाले टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती हैं भारत के लिए? जी हाँ, देखिए, बैडमिंटन के इवेंट्स कल खत्म हुए और बैडमिंटन में जो मेजबान है जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु का, उसमें कई ऐसे टैलेंट हैं जो ऑल इंडिया सीनियर बैडमिंटन रैंकिंग है पुरुषों की नंबर 3 रैंकिंग पर रघु मरीस्वामी हैं जो जैन यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी हैं। नंबर 4 रैंकिंग पर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा के रवि हैं। इन दोनों से काफी उम्मीदें की जा सकती हैं। महिला सिंगल्स में बात करें तो जैन विश्वविद्यालय की तानिया हेमंत हैं, वो बहुत पोटेंशियल की खिलाड़ी हैं और वो इस समय जो राष्ट्रमंडल खेलों के ट्रायल्स जो हुए थे दिल्ली में बैडमिंटन के, वो वहां भी गई थी और आकर्षी कश्यप से वो हार गई थी जिसके कारण उनका ट्रायल में सिलेक्शन नहीं हुआ। वॉलीबॉल में बात करें तो वॉलीबॉल में एसआरएम यूनिवर्सिटी के जो कप्तान हैं और जो सेटर हैं वॉलीबॉल के, वो संतोष हैं, वो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है उनका। कैलीकट यूनिवर्सिटी के जो फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं जो स्मैश करते हैं, स्पाइक करते हैं, एवन जोस, उनसे भी काफी उम्मीदें की जा सकती हैं। नवीन, कल कई स्पर्धाएं यहाँ शुरू हो रही हैं और सबकी नजरें जो टिकी हैं, हम अपने श्रोताओं को बता दें आपके माध्यम से कि योगासन को पहली बार प्रतियोगिता के रूप में खेलो इंडिया में शामिल किया गया है और कल उसका आगाज होने वाला है। कर्नाटक के राज्यपाल उसका उद्घाटन करेंगे। तो वहां पर जो फॉर्मेट है वो ऐसा है कि 6 योगासन हर टीम को करने हैं। 6 खिलाड़ी होते हैं, 5 योगासन कंपलसरी है कि आपको करना ही करना है। उस पोस्चर में आपको 1 मिनट तक स्टे करना है, उसके आपको अंक मिलेंगे। और उसके बाद से 20 योगासन हैं। हर टीम अपने हिसाब से 4 ऑप्शन सिलेक्ट करती है और 30-30 सेकेंड में जो ऑप्शनल योगासन है उसको आपको करना है और उसके बाद आपको अंक मिलेंगे। कल से एथलेटिक्स के भी इवेंट शुरू हो रहे हैं।
जो बेंगलुरु के कांतिवीरा स्टेडियम में उसका आयोजन होगा। और ये जितने भी खेल स्पर्धाएं हो रही हैं बेंगलुरु से 70 किलोमीटर दूर जैन ग्लोबल कैंपस में हो रहा है। नवीन जी, आनंद, योगासन की बात करें तो क्या कुछ स्पेसिफिक योगासन भी सिलेक्ट किए गए हैं या आप अपनी मर्जी से चुन के योगासन कर सकते हैं? और अगर कुछ स्पेसिफिक योगासन है उनके पॉइंट्स अलग होंगे और जो ऑप्शनल योगासन है उसके पॉइंट्स अलग होंगे? जी हाँ, बिल्कुल। चूंकि इस बार योगासन पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शामिल किया गया है और इससे पहले एक योगासन फेडरेशन बनाया है सरकार ने, उसके तहत 5 योगासन ऐसे हैं जिसको कि हर टीम के मेंबर करेंगे। एक टीम में 6 सदस्य होते हैं, 6 सदस्य एक बार मैट पर आएंगे, उनको 2 मिनट का समय दिया जाएगा। 1 मिनट में उनको पोस्चर में खड़ा होना है, मतलब अपनी तैयारी करनी है। कंप्लीट पोस्चर बनाने के बाद 1 मिनट तक उसी पोजीशन में आपको रहना है और उसी के आपको अंक भी मिलेंगे। उसके बाद 5 योगासन तो आपको करने ही करने हैं। उसके बाद 20 योगासनों की एक लिस्ट है, उस लिस्ट में से हर टीम को 4 योगासन ऑप्शनल सिलेक्ट करने हैं और बारी बारी से हर टीम के सदस्य को वो 4 योगासन 30-30 सेकेंड के पोस्चर में करना है, उसके अंक मिलेंगे। अगर आपने पोस्चर में आप खड़े हो गए हैं, उसके बाद आप डिविएट होते हैं और आपका पैर हिलता है, हाथ हिलता है या चेहरे पर स्ट्रेस का भाव आता है तो उसके अंक कटेंगे। नवीन, एक और रोचक जानकारी अंकों से जुड़ी मैं आपको बताऊं कि 7 जजेस होंगे योगासन में। टॉप जो रैंकिंग देगा, यानी आप समझिए कि 100 नंबर में किसी ने 95 अंक दिए सबसे ज्यादा और सबसे कम 20 अंक दिए, टॉप और बॉटम के जजेस के अंकों को हटा दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर प्रणाली है। जब मेरी मैनेजर से बात हुई, जो कंपटीशन मैनेजर हैं, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कई बार जजेस बायस हो जाते हैं, किसी टीम को बहुत ज्यादा अंक दे देते हैं और किसी टीम को बहुत कम अंक देते हैं, तो टॉप और बॉटम अंक हटा दिए जाएंगे। जो बचे 5 जज, उन 5 जजेस के अंकों का एवरेज निकाला जाएगा और उसी पर मेडल तय होगा। तो बहुत पारदर्शिता भी रखी जा रही है इस पूरे इवेंट में। जी आनंद, कोविड के बढ़ते प्रकोप को लेकर वहां पे किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, कोरोना महामारी के कारण यहाँ पर कई सावधानियां बरती जा रही हैं। जहां पर फूड कोर्ट बनाया गया है, वहां सैनिटाइजर का प्रबंध किया गया है और फूड कोर्ट को भी 4 सेक्शन में बांटा गया है। खिलाड़ियों के लिए अलग है, उनके मैनेजर के लिए अलग है, मीडिया के लिए अलग है और जो रेफरी हैं, अंपायर हैं, जजेस हैं, उनके लिए अलग फूड कोर्ट की व्यवस्था की गई है। तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो कॉन्टैक्ट इवेंट्स हैं, जैसे कि कल से रेसलिंग शुरू होने वाली है, मुक्केबाजी के जो इवेंट चल रहे थे, आज से जूडो के जो इवेंट शुरू हुए हैं, उसमें रेफरी मास्क लगा रहे हैं और जो भी ऑफिशियल हैं वो मास्क लगाकर बैठ रहे हैं। जो यहाँ पर बेंगलुरु में भी आपको पता है कि कांतिवीरा स्टेडियम में मुकाबले हो रहे हैं और यहाँ जैन स्पोर्ट्स स्कूल में हो रहे हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं, जो बसेस, शटल बसेस चल रही हैं, उसको भी हर दिन में सैनिटाइज किया जा रहा है। ड्राइवर से लेकर सभी बैठने वाले वॉलंटियर्स जो हैं वो भी मास्क लगा रहे हैं। तो इसकी भी पूरी व्यवस्था यहाँ की गई है। जी आनंद, इस बार ये भी कहा जा रहा है कि ये जो खेल है उन्हें हरित खेल की संज्ञा दी जा रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने नवीन, ये ग्रीन गेम्स घोषित किया गया है युवा और खेल मामलों के मंत्रालय की तरफ से और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये सुनिश्चित कर रही है कि इन खेलों को ग्रीन गेम बनाया जाए। इसके लिए कई तरह की सकारात्मक पहल की गई है, जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरीके से प्रतिबंध है। बहुत सारे स्पोर्ट्स अरीनाज हैं, चाहे बैडमिंटन अरीना हो, टेबल टेनिस अरीना हो, टेनिस कोर्ट हो, योगासन हो, मलखंब हो, कहीं पर भी आपको प्लास्टिक का बॉटल नहीं मिलेगा। इसके लिए वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है, ग्लास रखा गया है, आप उससे पानी पीजिए। इसके साथ ही साथ ये जो पूरा कैंपस है प्रकृति की खूबसूरत वादियों के बीच बना हुआ है, हरी भरी चीजें हैं। जब भी कोई इवेंट होता है, जैसे कल से योगासन शुरू हो रहा है, उससे पहले जो अलग अलग विश्वविद्यालयों के टीम मैनेजर हैं, जब उनको ब्रीफ किया जा रहा था नियम के बारे में, तो उनको ये भी ब्रीफ किया जा रहा था कि आप अपने छात्रों को ये बताइए कि सिंगल यूज प्लास्टिक के कितने नुकसान हैं। आप उनसे पौधे लगाने को उनको प्रेरित करिए, प्रकृति के प्रति अपने योगदान देने के लिए प्रेरित करिए। तो इन खिलाड़ियों को एज अ ब्रांड एम्बेसडर यूज किया जा रहा है, एज अ टूल यूज किया जा रहा है कि वो जब अपने कॉलेज में जाएं, यूनिवर्सिटीज में जाएं, अपने घर जाएं, तो आसपास ये संदेश बढ़ाएं, फैलाएं कि ये जो ग्रीनरी है, ये जो हरा भरा माहौल है, कितना जरूरी है हम सबके जीवन के लिए। नवीन जी आनंद, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नजरें हमारी लगातार बनी रहेगी, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद आनंद। जी नवीन, चलते चलते मैं पदक तालिका अपने श्रोताओं को बता दूं।
जैन विश्वविद्यालय 16 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक यानी कुल मिलाकर 24 पदकों के साथ पहले स्थान पर है। पंजाब यूनिवर्सिटी 9 स्वर्ण, 5 सिल्वर और 13 कांस्य पदक यानी 27 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के 6 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक लेकर तीसरे स्थान पर है और अन्ना यूनिवर्सिटी के भी 6 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य सहित 12 पदक लेकर चौथे स्थान पर है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी। धन्यवाद आनंद। प्रेम, पूरी रिपोर्ट हमने सुनी। इस समय तमाम यूनिवर्सिटीज के जो खिलाड़ी हैं वो इस समय जुटे हुए हैं बेंगलोर में और उम्मीद की जा रही है कि शायद यहीं से भविष्य के स्वर्ण पदक और रजत पदक और कांस्य पदक निकल कर आएंगे जो विश्व पटल पर चमकेंगे और भारत का नाम ऊंचा करेंगे। बिल्कुल नवीन, निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि भारत सरकार की ये जो पहल है खेलो इंडिया गेम्स है, जिनमें यूथ गेम्स भी है और यूनिवर्सिटी गेम्स भी है, ये कल के हमारे जो उदीयमान सितारे हैं, उदीयमान खिलाड़ी है, जो भारत की खिलाड़ियों की एक पौध है वो तैयार करने के लिए, उनको तराशने की एक बहुत अच्छी पहल है जो कल को जाके कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियन चैंपियनशिप या फिर ओलंपिक्स में जाके भारत के लिए पदक लेके आएंगे निश्चित रूप से। तो मैं कहूंगा कि ये भारतीय खेल संस्कृति में एक नया आयाम है और बहुत ही देश के समाज के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, खिलाड़ियों के लिए भी, सभी के लिए हौसला अफजाई है। जहां देखिए इतना बदलाव है कि प्रधानमंत्री जी खुद टाइम निकालकर, जैसे हमने देखा ओलंपिक्स में खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं जिन्होंने पदक जीता, तो निश्चित रूप से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने और एक यंग टैलेंट को तराश कर सामने लाने के लिए, सो दैट कि वो कल को जाके बहुत सारे पदक लेके आए, उसके लिए ये बहुत अच्छी पहल है भारत सरकार की। प्रेम, एक नया इवेंट शुरू हो रहा है, योगासन शुरू हो रहे हैं। योग को अभी तक माना जा रहा था कि ये सिर्फ फिटनेस के तौर पर हम लोग उपयोग करा करते थे या सुबह फिटनेस के तौर पर करा करते थे, लेकिन अब ये प्रतियोगिता का हिस्सा होता जा रहा है। क्या आने वाले समय में ये जिम्नास्टिक जैसे जो प्रतियोगिताएं होती है, जो खेल होते हैं, उसको टक्कर देने में सक्षम रहेगा? देखिए निश्चित रूप से योगा पहले से ही अपने आप में एक फिटनेस की बात करें या एक स्पोर्ट्स की तरह भी बात करें तो बहुत फेमस है। भारत ने ही बल्कि मैं कहूंगा कि विश्व पटल पर योगा को जो है प्रसारित करने का काम किया है और अगर वो अब खेलों की तरह, कंपटीशन की तरह आता है तो मुझे लगता है कि हमारे नए बच्चों को और पेरेंट्स को भी वो फिटनेस के प्रति भी अवेयर करेगा और एक खेल के रूप में भी उन लोगों को सामने लेकर आएगा। और प्रेम, इन आयोजनों से, इन प्रतियोगिताओं से न सिर्फ खेल को बढ़ावा मिलेगा बल्कि वहां पे देश की संस्कृति को भी जानने का मौका मिलेगा, जब तमाम देश से, पूरे देश से कई तरह के खिलाड़ी वहां पे मौजूद हैं। बिल्कुल, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो मोदी जी बात करते हैं हमेशा, वो हमें देखने को मिलेगा। और अब बात आईपीएल की। आईपीएल क्रिकेट में इस समय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से हो रहा है। दिल्ली ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। हालांकि मैच शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी एक नजर जो है वो हमने डाली है मुकेश के थ्रू इस तमाम मैच पे कि क्या कुछ हो सकता है। सुनते हैं मुकेश की रिपोर्ट। दिल्ली की ओर से कप्तान ऋषभ पंत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं और कोलकाता के खिलाफ पंत 142 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। बल्लेबाजी में डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ बतौर बल्लेबाज टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला सकते हैं। डेविड वार्नर के बल्ले से लगातार बड़ी पारियां निकल रही हैं और वो इस मुकाबले में दिल्ली की जीत की नींव डाल सकते हैं। वार्नर और पृथ्वी शॉ की ओपनिंग जोड़ी को टूर्नामेंट की सबसे विस्फोटक सलामी जोड़ी के तौर पर भी देखा जा रहा है। कैरेबियाई हार्ड हिटर रोमेन पॉवेल ने अपनी आतिशी पारी से साबित कर दिया है कि वो दोनों बल्लेबाजों से कम नहीं हैं। कोलकाता की ओर से आंद्रे रसेल और सुनील नारायण बतौर ऑलराउंडर टीम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। ये स्टार ऑलराउंडर पूरी लय में नजर आ रहा है और दिल्ली के गेंदबाजों को परेशान कर सकता है। सुनील नारायण का प्रदर्शन दिल्ली के खिलाफ अच्छा रहता है। उनके 4 ओवर्स में अगर दिल्ली के बल्लेबाज बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास करेंगे तो विकेट मिलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। इस समय दिल्ली और कोलकाता दोनों आमने सामने हैं प्रेम, और दोनों ही टीमें इस समय इस तरह से नजर आ रही हैं जैसे शायद आईपीएल में पहली बार हो। 15वां सीजन है, लगातार 15 सीजन से ये खेल रही हैं। मैं दिल्ली की बात करता हूं, मुंबई की बात करता हूं, कोलकाता की बात करता हूं, चेन्नई की बात करता हूं। चारों ही बड़ी टीमें और चारों ही जो टीमें हैं वो टॉप 4 की जो लाइन होती है उससे नीचे नजर आ रही है। बिल्कुल, ये आईपीएल का संस्करण ही ऐसा है जहां कुछ भी हो सकता है जी। तो दिल्ली और कोलकाता दोनों की भी अगर हम बात करें तो दोनों 7वें और 8वें नंबर की टीम है। आज का जो मैच है वो भी इनफैक्ट हम कहेंगे कि दिल्ली जो है अपना पिछला मुकाबला हारी है, लेकिन दिल्ली और कोलकाता का जो पिछला मुकाबला हुआ है उसमें दिल्ली जीती थी जी। तो शायद थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि दिल्ली का पलड़ा भारी रह सकता है। हालांकि टीमें दोनों ही बड़ी खूबसूरत है, बट ये जैसा आपने कहा कि चारों जो टॉप की टीमें हैं वो बॉटम पे है,
तो ये निश्चित रूप से ऐसा दौर एक आता है जिस तरीके से मुंबई का हम लोग देख रहे हैं, चेन्नई को हम देख सकते हैं, और मुंबई का तो आप देखिए 8 मैच लगातार वो हार चुके हैं, जो कि इतनी बढ़िया टीम रही है, 4-5 बार की चैंपियन टीम रही है। तो क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। जी, दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, डेविड वार्नर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऋषभ पंत भी बिल्कुल नजर आ रहे हैं, फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन बैटिंग इस समय कोलकाता कर रही है। कोलकाता, दिल्ली कैपिटल्स कितने रन पर कोलकाता को रोक सके अमूमन? हालांकि देखा जा रहा है आखिरी ओवर में भी 30-30 रन बनते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये संस्करण ही ऐसा है जिसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जिस तरीके से कल का मैच गुजरात और सनराइजर हैदराबाद के बीच हुआ, वो हम देख सकते हैं, और इस तरीके के चमत्कार हमको आईपीएल में ही देखने को मिलते हैं। तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि एक पर्टिकुलर स्कोर, लेकिन फिर भी कम से कम 180-90 के अराउंड का स्कोर होता है, तो थोड़ा फाइटिंग टोटल हो जाता है। जी, इस पिच पर ये लगातार दूसरा मैच है, और लगातार हम देख रहे हैं कि जो बॉल है बैट पर सीधे नजर आ रही है। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से कौन से ऐसे बॉलर इस समय रहेंगे कि जो कि कोलकाता को फाइट दे सकते हैं या मुश्किल में डाल सकते हैं? टीम पूरी की पूरी देखिए बहुत अच्छी है दिल्ली की, इनफैक्ट जैसे कोलकाता की भी टीम वैसी है, लेकिन पिच का मिजाज डिपेंड करता है कि किस बॉलर का आज दिन सही है, क्योंकि ओस और कई सारा वेदर कंडीशंस हो जाती है। तो देखते हैं। क्रिकेट के बाद अब सीधे हम आपको लिए चलती हैं मनीला के बैडमिंटन कोर्ट में। एशिया चैंपियनशिप बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु पहुंच गई है क्वार्टर फाइनल में, और वहीं पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, लेकिन साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत को हार का सामना करना पड़ा है। साइना नेहवाल लगातार टूर्नामेंट हार रखी हैं, बड़े मैच हार रखी हैं। पीवी सिंधु जो है, हालांकि पिछला साल उनका ठीक नहीं रहा था, लेकिन इस साल जनवरी से जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स हैं उनके लगभग सेमीफाइनल में पहुंच रही हैं। किदाम्बी श्रीकांत थोड़े लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। एक एनालिसिस ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ मिला जुला सा लगता है। देखिए, पिछले कई टाइम से हम लोग बात भी कर रहे हैं, काफी सारी चैंपियनशिप्स लगातार हो रही है, और पीवी सिंधु लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर भी रही है। साइना नेहवाल का एक बहुत लंबा करियर रहा है, इसलिए कभी कभी होता है शायद कि दौर आता है, जिस तरीके से हम आईपीएल में भी देखते हैं, विराट कोहली के साथ अभी इस तरीके का चल रहा है। पीवी सिंधु लेकिन लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कुछ टाइम पहले भी कुछ प्रतियोगिताओं के दौरान मैंने बोला कि अपने आप को रीट्रैक करने के लिए वो इन प्रतियोगिताओं में सही कर रही है, और क्योंकि अनुभव है, 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट है, ओलंपिक क्वालिफाई किया हुआ है 2 बार का। प्रेम, अगला मुकाबला टफ नजर आता है। चीन की बिंग जियाओ से अगला मुकाबला होने वाला है। सिंधु को कहां अपनी कमियों पर ध्यान देना होगा? देखिए, सिंधु बहुत बढ़िया करती है, लेकिन अंत में जाके कई बार इस तरीके का होता है कि उनको कांस्य पदक पर ही जो है देखना पड़ता है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस ये रहेगा उनके पास कि जिनसे अगला मुकाबला है उनको हराकर टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने क्वालिफाई किया था। जी, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी की जोड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उम्मीदें की जा सकती हैं? बिल्कुल की जा सकती है। तीसरी वरीय प्राप्त जो है भारतीय पुरुष युगल जोड़ी है, जो लंबे टाइम से बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है, और शायद इस तरीके का इनका कॉन्फिडेंस जो है वो इस एशियन चैंपियनशिप में भी हमको नजर आएगा। बैडमिंटन के कोर्ट के बाद सीधे आपको लिए चलते हैं फुटबॉल के मैदान पर। संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल आज रात से शुरू हो रहे हैं। पहले सेमीफाइनल में आज ग्रुप ए की शीर्ष टीम और 6 बार की चैंपियन मेजबान केरल का मुकाबला ग्रुप बी में दूसरे स्थान पर रहने वाली कर्नाटक की टीम से होगा। संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट है भारत का, और आज पहला सेमीफाइनल। केरल चैंपियन है, केरल का पलड़ा भारी लगता है। बिल्कुल, 6 बार की चैंपियन टीम है तो पलड़ा भारी है, और संतोष ट्रॉफी का निश्चित रूप से बहुत लंबा इतिहास रहा है। 1941 से लगातार हो रही है, और बहुत सारे बेहतरीन भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी इस ट्रॉफी ने दिए हैं। तो देखते हैं आज का मैच जो है, वैसे देखने में आंकड़ों के हिसाब से केरल हमको हावी नजर आएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं रिजल्ट्स क्या रहते हैं। दूसरे सेमीफाइनल में कल ग्रुप बी की शीर्ष टीम मणिपुर का सामना ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर रहने वाली पश्चिम बंगाल से होगा, और फाइनल मैच 2 मई को खेला जाएगा। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं हमारे को आज के इस कार्यक्रम को यही वाइंड अप करने का। बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे सवाल थे जो हमें प्रेम से करने थे, लेकिन वक्त का तकाजा है। चलते चलते नजर एक बार फिर अब तक की खास खबरों पर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 6ठे दिन आज तैराकी में श्रीहरि नटराज का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। आईपीएल क्रिकेट में इस समय मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से हो रहा है। बैडमिंटन में एशिया चैंपियनशिप में पीवी सिंधु और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की
की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में आज मेजबान केरल का मुकाबला कर्नाटक से। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।